तारीख 16 दिसंबर साल 2012, जब दिल्ली में एक निर्भया के लिए आवाज उठी थी। अफसोस साल बदलते गए और अपराध की नई तारीखें दर्ज होती गई। साल 2012 में मेरी उम्र महज 9 साल थी। उस समय पूरे देश में हर तरफ एक बेटी के साथ हुए अपराध के लिए आवाज उठाई गई थी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इंसाफ की उम्मीद सिर्फ एक नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों ने लगाई थी जो इसका शिकार हुई, और साथ ही इस उम्मीद के साथ भी इंसाफ की गुहार लगाई थी कि आगे कोई भी लड़की इस अपराध का शिकार ना हो। जिस दिन निर्भया के अपराधियों को फांसी दी गई, साल 2020 में मेरी उम्र 15 साल थी और बाकी सभी लड़कियों के साथ मैंने भी उम्मीद की थी कि इस इंसाफ के बाद अब लड़कियों को इंसाफ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या इन 12 सालों में बदलाव आया? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा और आपने दस्तक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। आज मैं बात करूंगी 2016 से लेकर 2024 में इन 12 सालों में उन सभी 12 तारीखों की जिन्होंने समय समय पर हमें हैरान कर दिया, इंसानियत को शर्मनाक कर दिया और आंखों से आंसू के साथ हर बार यही मुंह से निकला, आखिर कब तक? शक्ति मिल्स गैंग रेप 2013। साल 2013 में मुंबई की शक्ति मिल्स में गैंग रेप सामने आया। 22 अगस्त को मिल में एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया और यहाँ तक उनके अपराध की हद नहीं हुई बल्कि उन्होंने लड़की को डराया और धमकाया भी कि अगर उसने इस जुर्म के बारे में किसी को सूचना दी तो वो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। बेंगलोर रेप केस 2014। स्कूल सबसे पवित्र जगह में से एक है, लेकिन इन 12 सालों में कई बार ऐसा केस सामने आया है जहां बच्चियां स्कूल में ही इस अपराध का शिकार बनी। साल 2014 में एक बार फिर देश में इंसाफ की आवाज तब उठी जब बेंगलुरु के एक स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत हुई। मासूम बच्ची के साथ हुए इस अपराध के बाद बेंगलोर में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कैब रेप केस 2014। अक्सर रात को घर जाते समय लड़कियां सड़क पर ऑटो रिक्शा और कैब का इंतजार करने से बचती हैं और ऑनलाइन कैब सुविधा का इस्तेमाल करती है, लेकिन साल 2014 में कैब बुक करना ही एक लड़की के लिए भारी पड़ा। 27 साल की लड़की अपने घर वापस जाने के लिए कैब में बैठी और ड्राइवर ने ही हैवानियत को अंजाम दे दिया। आरोपी कैब ड्राइवर यादव को उत्तर प्रदेश के मथुरा से पकड़ा गया था। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी ने कैब कंपनी में नौकरी के लिए फर्जी चारित्र प्रमाण पत्र हासिल किया था। मसूरी गैंग रेप 2017। उत्तराखंड के मसूरी में साल 2017 में एक महिला के साथ 9 मजदूरों ने हैवानियत को अंजाम दिया। महिला की हाल ही में शादी हुई और नववधु के साथ मजदूरों ने बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। वो यहाँ तक नहीं रुके बल्कि उसके चेहरे पर तेजाब डालकर इस अपराध को उन्होंने सुसाइड का नाम दिया। कठुआ रेप केस 2018। जम्मू कश्मीर के कठुआ में साल 2018 में एक 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। चार्जशीट के मुताबिक 10 जनवरी 2018 को बच्ची जब जंगल में अपने घोड़ों को वापस लेने गई तभी उसे अगवा कर लिया गया। इसी के बाद परिवार ने 12 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर कुछ दिनों बाद बच्ची की लाश झाड़ियों में मिली और बच्ची को देखकर माँ बाप समेत पूरे गांव की रूह कांप उठी। उन्नाव रेप केस 2017। उन्नाव में साल 2017 में एक 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़िता का पहले अपहरण किया गया, फिर उसका बलात्कार किया गया। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आज भी संसद में उन्नाव का मुद्दा उठाया जाता है। हाथरस रेप केस 2020। उत्तर प्रदेश का हाथरस तो आपको याद ही होगा। हाथरस साल 2020 में तब सुर्खियों में आया था जब 14 सितंबर को एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। 4 लोगों ने लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया और 2 हफ्ते बाद जिंदगी का इतना बड़ा गम झेलने के बाद दिल्ली के अस्पताल में लड़की ने दम तोड़ दिया। अंकिता भंडारी रेप केस 2022। 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड में पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में स्थित वनंतर रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता लापता हो गई थी और फिर उसका शव नहर में से बरामद किया। बाद में इस केस में बीजेपी के निष्कासित विधायक के बेटे का हाथ था। बदायूं गैंग रेप 2021।
3 जनवरी की शाम को बदायूं में 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका के साथ दुष्कर्म हुआ। महिला मंदिर में पूजा करने गई थी। इस दौरान मंदिर में मजदूर महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम व ड्राइवर जसपाल ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला के साथ बेरहमी से अपराध किया गया और प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दी गई। इसके बाद आरोपी 3 जनवरी की रात को ही अपनी गाड़ी से आंगनबाड़ी सहायिका की खून से लथपथ लाश उसके घर फेंक कर आए। 4 साल की बच्ची से गैंगरेप। मुंबई के बदलापुर इलाके में एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ अपराध को अंजाम दिया गया। 4 साल की 2 बच्चियों के साथ एक सफाई कर्मी ने कुकर्म किया। इस केस के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश था। मासूम बच्चियों के साथ हुए अपराध के लिए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड नर्स रेप केस 2024। साल 2024 में ही जहां एक तरफ कोलकाता की जूनियर डॉक्टर से बेरहमी के साथ हुआ अपराध सामने आया, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी एक नर्स के साथ पहले लूटपाट की गई और फिर युवती के साथ रेप किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोलकाता रेप केस 2024। कोलकाता के आरजिकल के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ साल 2024 में दुष्कर्म हुआ। इस अपराध के बाद पूरे देश में डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठी। डॉक्टर नाइट शिफ्ट कर रही थी और वो तभी आराम करने सेमिनार रूम में गई थी और सेमिनार रूम में ही जूनियर डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी। साल 2012 से लेकर 2024 तक हमने सिर्फ 12 केस का जिक्र किया है, लेकिन लड़कियों के साथ हो रहे अपराध की संख्या 12 से काफी अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक 2012 में पुलिस ने पूरे भारत में प्रति वर्ष 25,000 बलात्कार के मामले दर्ज किए थे। साल 2016 में लगभग ये आंकड़ा 39,000 तक पहुंच गया। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में देश भर में हर 15 मिनट में एक महिला ने बलात्कार की सूचना दी। साल 2022 में 31,000 से अधिक बलात्कार की रिपोर्ट हुई। आखिर कब तक महिलाओं को इस आज़ाद भारत में आज़ादी मिलेगी? इसका जवाब है किसी के पास। कब मिलेगा बेटियों को इंसाफ? कब होगा दुष्कर्म करने वालों का पर्दाफाश? ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24, लखनऊ।